चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 44,44,670 हो गई है, जिनमें से 3,02,493 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81,970 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 51,401 मरीज का इलाज चल रहा है, जबकि 27,919 लोग ठीक हुए हैं। 2,649 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 27,524 हो गई है। 1,019 लोगों की अभी तक मौत हुई है। 6,059 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,408 हो गई है। 115 लोगों की मौत हुई है। 3,045 लोग ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,591 हो गई है। 586 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,753 लोग ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4700 को पार कर गई है। 125 लोगों की अभी तक मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 213 नए केस सामने आए। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 20 से ज्यादा नर्स कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन में मचा हड़कंप। कोटा में एक ही दिन में 48 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के साथ आंकड़ा 318 तक पहुंच गया है। वहीं प्रसूताओं के पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटीन किए गए 4 नवजातों को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोटा में कोविड-19 के 49 नए केस सामने आए। जिले में संक्रमितों की संख्या 318। धौलपुर में 4 लोगों ने दी कोरोना को मात। खुशी खुशी घर लौटे स्थानीय विधायक ने तालियां बजाकर किया स्वागत। कोटा में एक साथ सामने आए कोरोना के 48 मरीजों में 13 से 35 साल की महिलाएं शामिल। सभी मरीज बकरा मंडी के रहने वाले। सीकर के 7 प्रवासियों में कोरोना वायरस की पुष्टि। मोटीवाड़ा इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। सैनिटाइजेशन का काम शुरू। कोटा में एक लोको पायलट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। रेलवे स्टेशन के बाहर आने जाने वालों की स्क्रीनिंग शुरू। कोटा में 865 सैंपल की जांच। एक सैंपल में कोरोना वायरस की पुष्टि। एक से दूसरे जिले जाने पर नहीं होना होगा क्वारंटीन, सिर्फ लक्षण दिखने पर करें आइसोलेट। सीएम गहलोत ने जारी किए निर्देश। सीएम अशोक गहलोत ने निरस्त आवंटन को बहाल करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 30 जून तक आवंटित राशि को 25% पेनल्टी जमा करवानी होगी, जिसके बाद मंडियों में आवंटित भूखंडों पर अब 31 दिसंबर तक निर्माण करने की छूट मिल जाएगी। सीएम गहलोत ने कहा कि अगर प्रवासी मजदूर सड़क पर पैदल दिखें तो इलाके के एसडीएम और एसएचओ जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। सीएम ने मजदूरों को शेल्टर होम पहुंचाने के आदेश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य के स्कूलों को कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान फीस माफ करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी पूरी फीस वसूल सकते हैं। आरटीई एक्ट के तहत अब निजी स्कूलों में 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले अभिभावक भी अपने बच्चों को मुफ्त पढ़ा सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लॉकडाउन 4 को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोर ग्रुप के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में 17 मई के बाद की रणनीति पर मंथन हुआ। किसान हित में सीएम गहलोत के बड़े फैसले। फसल गिरवी रखकर सिर्फ 3% ब्याज पर कर्ज ले सकेंगे किसान। किसानों को अब नहीं बेचनी पड़ेगी उपज। कृषक कल्याण कोष से सहकार किसान कल्याण योजना में हर साल 50 करोड़ का अनुदान देगी सरकार। फसल गिरवी रखकर छोटे किसान ले सकेंगे 1.5 लाख का लोन, तो बड़े किसानों को 3 लाख तक के कर्ज का अवसर। मंडियों में भूखंडों पर निर्माण नहीं करा पाने वाले आवंटियों को राहत। 31 दिसंबर 2020 तक भूखंडों पर कर सकेंगे निर्माण। 31 दिसंबर तक भूखंडों पर निर्माण की इजाजत। तो वहीं किसानों को प्रमाणित बीज देने के लिए 200 मंडियों में बनेंगे आउटलेट्स। गहलोत सरकार ने स्टैंप पर बढ़ाया 10% सरचार्ज। अब कुल सरचार्ज 30% राजस्व की भरपाई के लिए लिया गया फैसला। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इस्तेमाल होगा बढ़ा हुआ सरचार्ज। वित्त विभाग के इस डिवीजन ने आदेश जारी कर दिए। कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा का गुलाबचंद कटारिया पर निशाना। बोले कोरोना से जूझ रहा उदयपुर, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता जमीन रजिस्ट्री को दे रहे अहमियत। सीकर की सड़कों से गुजर रहे मजदूरों की मदद के लिए आगे आए सांसद सुमेधानंद सरस्वती। हर विधानसभा क्षेत्र में मजदूरों के खाने पीने और ठहरने का करवाया इंतजाम। चूरू सांसद राहुल कस्बा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से लिया लॉकडाउन का फीडबैक। कार्यकर्ताओं ने बताई समस्या। बोले बीजेपी वार्ड से हो रहा भेदभाव।
सीएम के निर्देशों की पालना, दौसा कलेक्टर ने मजदूरों को खाना पीना उपलब्ध करवाने के लिए दिए निर्देश, क्वारंटीन सेंटर को मजबूत करने के आदेश। जयपुर जिला प्रशासन ने राशन वितरण में भेदभाव के आरोपों को किया खारिज, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार ने कहा आरोपों में कोई दम नहीं। कोटा में मोबाइल ओपीडी वैन ने 445 मरीजों को किया लाभान्वित, 8 ओपीडी वाहनों से 8 जगहों पर हुई मरीजों की निःशुल्क जांच। दौसा में समाज सेवा के लिए कमोद मीणा का जुनून, पैर में प्लास्टर होने के बावजूद जारी है मास्क बनाने का काम। अलवर में लोगों की मदद के लिए आगे आए कई संगठन, पूर्व सरपंच ने स्कूल के 30 से 40 छात्रों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। चूरू में सार्वजनिक जगहों को किया जा रहा सैनिटाइज, कोरोना के 4 मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कर रहे सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। पोखरण पुलिस आमजन को कर रही जागरूक, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की दी जा रही जानकारी, थाने में हुआ जानकारी के पोस्टर का विमोचन। जोधपुर की एक कॉलोनी में लॉकडाउन 4.0, महिलाओं ने खुद से घोषित किया 1 महीने का लॉकडाउन, बच्चों और बुजुर्गों के बचाव के लिए लिया फैसला। टोंक में मुस्लिम समाज ने ईद के बाद भी कर्फ्यू जारी रखने की उठाई मांग, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुलेंगे बाजार, बाजारों में दिखी लोगों की भारी भीड़, बाइकों पर सवार होकर निकले लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोटा में सब्जी मंडी को विभाजित कर संचालित करने का फैसला, आज जिला प्रशासन लगाएगा फैसले पर मुहर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला। कोटा में सेना समाज के युवाओं ने मेंस पार्लर्स खोलने की उठाई मांग, भैंसों की हेयर कटिंग कर किया प्रदर्शन, 50 दिनों से पार्लर बंद होने से मुश्किल में आई। सीएम गहलोत के कृषक कल्याण शुल्क वसूली को वापस लेने के बाद कोटा में सभी कृषि उपज मंडियां खुली, मंडियों में जींस की ओपन नीलामी के बाद खरीद फरोख्त शुरू। अलवर में लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद रहने से व्यापारियों में भारी रोष, जिसको लेकर बजाज बाजार में व्यापारी इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर आदेश जारी किए हैं कि सभी राज्य सरकारें श्रमिकों के घर पहुंचने की जिम्मेदारी लें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों पर नजर रखना या उसे रोकना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बेहतर होगा कि सरकार इस पर जरूरी कदम उठाए। सीएम गहलोत ने कहा कि अगर प्रवासी मजदूर सड़क पर पैदल दिखेंगे तो इलाके के एसडीएम और एसएचओ जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। सीएम ने मजदूरों को शेल्टर होम पहुंचाने के आदेश दिए। सीएम के निर्देशों का पालन, पीसीसी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी ने 58 मजदूरों के लिए की बसों की व्यवस्था। दौसा में काम कर रहे यूपी और पश्चिम बंगाल के मजदूरों की नहीं ली राज्य सरकारों ने सुध, अपने खर्चे पर लौटे 300 मजदूर। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बीच वार पलटवार, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कही राजस्थान और झारखंड सरकार की मजदूरों में दिलचस्पी न लेने की बात। भीलवाड़ा में प्रवासी श्रमिकों के बाहर से लाने और ले जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेनों की तैयारियां शुरू, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के चलने का सिलसिला लगातार जारी, 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मजदूरों को लेकर पहुंची जयपुर। सरकारी इंतजाम के बावजूद प्रवासी मजदूरों के घर जाने का सिलसिला जारी, धौलपुर के एमपी और यूपी बॉर्डर से बड़ी संख्या में अपने घर लौट रहे मजदूर। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों, प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने के लिए विशेष ट्रेन। पोखरण में भी प्रदेश के कई जिले और कई राज्यों के प्रवासी मजदूर अपने घर भेजने के इंतजार में बैठे हैं। भीलवाड़ा में लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर 2 बसों के जरिए अपने अपने प्रदेशों के लिए रवाना। पहली बस में 23 श्रमिक और दूसरी बस में एक ही परिवार के 29 लोग सवार। राजस्थान में रह रहे पंजाब के मजदूर वापस लौट रहे हैं अपने घर। मजदूरों को जिला प्रशासन ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर बनाए रिलीफ सेंटरों में ठहराया। सिरोही में प्रमुख समाज सेवियों और भामाशाहों की बैठक का आयोजन, क्वारंटीन में रखे गए लोगों की सुविधा के लिए इकट्ठा किए 5 लाख रुपए। राजसमंद नगर परिषद के जावद गांव वासियों की सराहनीय पहल, पलायन कर रहे मजदूरों के लिए बना रहे खाना। युवा बोले, ऐसा कर मिलता है मन को सुख। भरतपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चलाया एक परिंदा एक अभियान। राजकीय मोहन स्वरूप मुनि अस्पताल में पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। कोटा में 6 युवाओं की टीम का सेवा संकल्प, इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी भर रहा पेट। पिछले 47 दिनों से जरूरतमंदों को खिला रहे खाना।
झालावाड़ में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने जनता के प्रति जताया आभार। कोरोना वायरस के कम मामले होने पर जनता के सहयोग को बताया कारगर। भरतपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म छेड़छाड़ का विरोध करने पर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी युवक नाबालिग का पड़ोसी, पीड़िता के परिजनों ने दर्ज करवाई रिपोर्ट। कोटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 लाख की सिगरेट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। पिकअप में आटे के कट्टों की आड़ में हो रही थी स्मगलिंग। टोंक में तालाब में तैरती मिली युवक की लाश, मृतक श्यामलाल महावर नौशे मियां का निवासी। अजमेर में बियर से भरे ट्रक की चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। अलवर में एक शख्स की पीट कर हत्या, बेटे के साथ मारपीट की शिकायत करने पर हत्या। कोटा की मंडाना रेंज में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, वन विभाग की 12.5 बीघा भूमि को करवाया गया मुक्त। अजमेर में अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचने का सिलसिला जारी, 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए गुटखा और बीड़ी बेचते 3 लोग गिरफ्तार। चूरू में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, आबकारी विभाग ने दुधवा खारा से जब्त की अवैध शराब, लाखों रुपए की बताई जा रही शराब। दौसा के मंडावरी थाना क्षेत्र में भीड़ और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष, 2 पक्षों का विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस। कोटा में तंबाकू संबंधित चीजों को बेचने के खिलाफ लगातार कार्रवाई, अब तक दर्ज हुए 75 मामले, 84 गिरफ्तार। धौलपुर में 35 साल का पुलिसकर्मी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया, गंभीर रूप से झुलसा पुलिसकर्मी। चूरू में कुंड में डूबने से गर्भवती महिला की मौत, रतनगढ़ के कस्बा पड़ीहारा की घटना, पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। 12 NH 27 पर यूपी से मजदूरों को लेने अहमदाबाद जा रही बस बेकाबू होकर नाले की दीवार से टकराई, बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती मंत्री भंवरलाल मेघवाल का इलाज जारी, मेदांता हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर उनके इलाज में जुटे। बीकानेर में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की 10वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। कोटा में चिकित्सा विभाग की तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने 10 दुकानों के बनाए चालान, कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई। बाड़मेर में गर्मी के बीच जल जीवों को बचाने की मुहिम शुरू, तालाबों को टैंकरों से भरते दिखे लोग, जलदाय विभाग की मदद से बाड़मेर के जसदेर धाम स्थित तालाब को भरा जा रहा है। कोटा में बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप, दोपहर के दौरान सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल, अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री दर्ज। जोधपुर के माचिया सफारी पार्क के जानवरों के लिए विशेष तौर पर कूलर की व्यवस्था, वेटनरी डॉक्टर्स का कहना लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण जानवरों के व्यवहार में भी आया अंतर। रमजान के तीसरे जुमे में रोजेदारों ने अजमेर में अपने अपने घरों में नमाज अदा की, देश में चल रहे कोरोना काल से सलामती के लिए मांगी दुआ। रणथंभौर के सबसे मशहूर बाघ T24 उर्फ उस्ताद को कैद में 5 साल पूरे हो गए। बाघों के हमले में कई लोगों की मौत हुई और इसके लिए T24 को जिम्मेदार ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट इस बार गर्मियों की छुट्टियों में भी काम करेगा। इस दौरान सुनवाई करने के लिए 5 बेंच बनाई गई है, हर बेंच में 3 जज होंगे। इस साल जुलाई के अंत तक भारत को पहले 4 राफेल फाइटर प्लेन मिल जाएंगे। फ्रांस से राफेल हरियाणा के अंबाला एयरबेस में उतारे जाएंगे। इसमें 3 2 सीटों वाले ट्रेनिंग प्लेन होगा, जबकि 1 फाइटर प्लेन। कोरोना संकट के बीच आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। म्यांमार में शुक्रवार को 22 आतंकवादियों को भारत को सौंप दिया। इस दौरान अभियान में NSA अजीत डोभाल ने अहम भूमिका निभाई।